इमेजिन तुम एक ट्रिप पर जाते हो और वहाँ पर होटल में तुम्हारी फ्रेंड एक बुक पढ़ती है जो कि एक कर्स्ड बुक होती है, और उसे पढ़ने के बाद वो पॉजेस हो जाती है और तुम सब पर जानलेवा हमला करने लग जाती है। सोचो तुम क्या करो। आज की कहानी एक ऐसी बुक पर, शुरू से शुरू करते हैं। अंजलि, रिया, तानिया और अक्षिता एक कॉलेज में पढ़ते थे। चारों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। लास्ट ईयर चल रहा था, एग्ज़ाम्स में अभी कुछ समय बचा था। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे कैफेटेरिया में बात करते हैं कि यार वक्त कितनी जल्दी गुजर गया ना। हम सब लोग इतने वक्त साथ में थे, हमने इतना सारा मोमेंट स्पेंड करे, पर अब कुछ 6 महीने बाद हम लोग सब अलग अलग जगह पे होंगे। कोई मास्टर्स की तैयारी कर रहा होगा, कोई जॉब की तैयारी कर रहा होगा, शायद तक किसी की शादी भी हो जाए। हम सब लोग अलग अलग शहरों में होंगे। तभी अंजलि कहती है कि यार ऐसा नहीं है, हम सब मिलते रहेंगे, हर महीने मिलेंगे, हम बढ़िया कॉल पे कनेक्टेड रहेंगे। तो अक्षिता कहती है अरे सब कहने की बातें हैं, हम जाते हैं, कुछ 1-2 मीटिंग्स होती है और कुछ 1-2 महीने के लिए बात होती है, बाकी वो ग्रुप फिर डेड हो जाता है और कोई किसी से बात नहीं करता और सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तभी तानिया अपनी बुक पढ़ रही होती है बैठे बैठे। तो बोलते तानिया तू भी तो कुछ बोल, क्या क्या बुक में लगी रहती है ज़िंदगी भर, बुक पढ़ती रहेगी क्या हमेशा? तो तानिया बोलती है हाँ क्या हुआ? तो वो बोलते हैं कि हम सब लोग सोच रहे थे कि हम लोग अगले साल सब अपनी अलग अलग जगह होंगे। तो यार तानिया कहती है कि हमें अभी करंट मोमेंट को अच्छे से जीना चाहिए, तुम लोग तब का क्या सोच रहे हो? तो बोलते हैं फिर भी यार हम लोग अलग अलग जगह होंगे। तानिया कहती है अगर ऐसा ही है तो अपने काम करते एक ट्रिप पर चलते हैं, साथ में एक लास्ट मेमोरी बन जाएगी। तो सब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं कि यार आइडिया तो अच्छा है, एक ट्रिप पर जाया तो जा सकता है। तो उसी वक्त उनका डिसाइड हो जाता है कि चलो फिर एक ट्रिप पर चला जाए। ये लोग सब अपने घर आते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है फ्रेंड्स ग्रुप का। कोई बोलता है मनाली चले, कोई बोलता है यहाँ चले, कोई बोलता है शिमला चले, कोई बोलता है ऊटी चले, सब डिसाइड हो रहा होता है। तब ये सोचते हैं यार कोई अंडररेटेड जगह चलते हैं जो कि हम नहीं गए। तो फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग सिक्किम जाएंगे। सिक्किम में गैंगटॉक एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है सिक्किम में। ये लोग वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं और फाइनलाइज हो जाता है कि हाँ हम सिक्किम चलेंगे। और इट वॉज़ अ 3 to 4 डे अराउंड ट्रिप। फिर अंजलि कहती है कि रेलवे टिकट्स का मैं देख लूँगी, क्योंकि बिकॉज आवर डैड इज़ इन रेलवे, तो टिकट वो देख लेगी। रिया कहती है कि ठीक है होटल रूम मैं देख लूँगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। तो सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। ठीक है, अगले ही दिन कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं। क्या ठंडी जगह है, ठंड का मौसम है, कुछ अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। थोड़ा पहाड़ी इलाका है ऑब्वियसली, तो अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं। कोई स्वेटर खरीदता है, कोई जैकेट खरीदता है, कोई स्कार्फ खरीदता है, कोई कैप खरीदता है। सब लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। अब आता है बोर्ड करने का दिन। ट्रेन चल रही होती है फ्रॉम न्यू दिल्ली टू NJP। क्योंकि गैंगटॉक में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए ट्रेन से पहले न्यू जलपाईगुड़ी जाना होता है। फिर वहाँ से आपको बस या बाय रोड किसी भी तरह के टैक्सी बुक करके गैंगटॉक तक जाना होता है। तो इनकी ट्रेन थी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू NJP। दिन में इनकी ट्रेन चलती है, ये लोग ट्रेन में बैठते हैं बढ़िया अपने कोच में। सबसे ज़्यादा लाइवली जो ग्रुप था इन्हीं का था, ये इन्जॉय कर रहे होते हैं। अंजलि और रिया गेम खेल रहे होते हैं, अक्षिता किसी से बात कर रही होती है, एंड तानिया एज़ यूजुअल उसकी बुक में लगी होती है। एंड एवरीवन वाज एंजॉइंग। आसपास के लोगों से भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी वाइब आ रही होती है, सब लोग अच्छे से मस्ती कर रहे होते हैं, सब लोग खुश रहते हैं कि वाह यार ये कौन सा ग्रुप है। सब पूछ रहे होते हैं किधर जा रहे हो, सब बताते हैं हम ऐसे पढ़ते हैं और हम ट्रिप पर जा रहे हैं, एंड यही सब बातें चल रही होती है। एंड ये पहुंचते हैं NJP रेलवे स्टेशन। 35 घंटे के सफ़र के बाद अराउंड 4 PM ये लोग पहुंचते हैं NJP स्टेशन। अब ये लोग उतरते हैं तो वहाँ पर उन्हें शाम को एक बस मिलती है जो कि गैंगटॉक तक ले जाती है। वो लोग उस बस में बैठ जाते हैं और गैंगटॉक के लिए निकल जाते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के सफ़र के बाद NJP से गैंगटॉक पहुँच जाते हैं। अब जैसे गैंगटॉक में आते हैं वो सोचते हैं वाह यार क्या जगह है, मतलब लाइक टूरिस्ट एरिया था, बस कर रही थी पूरी जगह, बहुत अच्छा एरिया था। वो सब देख के काफ़ी खुश होते हैं। अब वो बोलते हैं, अंजलि बोलती है कि रिया आप जल्दी से ले चलो, हमारा होटल का है। तो रिया कहती है कि एक सरप्राइज़ है गाइस। तो वो बोलते हैं क्या सरप्राइज़ है? तो बोला चलो चलो। वो एक कैब बुक करती है, ये सब लोग कैब में बैठते हैं और फिर ये लोग कैब में बैठने के बाद तकरीबन 30 मिनट्स के रास्ते के बाद ये लोग पहुँचते हैं एक घर के सामने। एंड वो लाइक कि ये कैसा होटल है, यहाँ घर आ गए। तो रिया कहती है यही तो सरप्राइज़ है
ये है एयरबीएनबी। मैंने एक एयरबीएनबी बुक करा है क्योंकि मैं चाहती थी हम लोग आराम से खुल के मस्ती कर सकें और सिर्फ हम ही हो यहाँ पर, इसलिए आई बुकड एन एयरबीएनबी। तो बोलते तेरे को महंगा नहीं पड़ा ये, अपन को बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा? तो बोला नहीं नहीं, इट वाज समथिंग अराउंड द सेम प्राइस, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा देना पड़ा, पर बाकी अपन को सेफ किचन वगैरह मिल गया तो हम अपन भी कुक कर सकते हैं। एंड दे वर ऑल हैप्पी कि वाह यार इस बिल्डिंग में जाएंगे। वो अपना सामान उतारते हैं, कैब वापस चली जाती है, वो आगे बढ़ते हैं। इट वॉज़ अराउंड 7 PM। वो लोग गेट खटखटाते हैं चेक इन के लिए। अंदर से एक लेडी बाहर आती है, उनके हाथ में एक छोटा बेबी होता है और पीछे एक अंकल होते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ हमें चेक इन करना है। तो वो बोलते हैं लेडी और अंकल कि चेक इन, बोला यहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं। बोलते नहीं हमारी बुकिंग है शायद तक आप। फिर वो बोलते हैं कि नहीं हम यहाँ पर आए हैं, हमारी बुकिंग है। तो दोनों कंफ्यूज हो जाती, दोनों पार्टीज़ कि क्या हो रहा है। अंजलि कहती है कि रिया ये तूने क्या क्या कर क्या रही है? तो रिया कहती है नहीं नहीं रुको यार, वो बुकिंग अपनी दिखाती है कि मेरी बुकिंग है। तो वो अपनी बुकिंग दिखाते हैं। एंड द थिंग वाज कि इन्होंने किसी और प्लेटफॉर्म से बुक करा था और उन्होंने किसी और प्लेटफॉर्म से बुक करा था, तो सेम जगह पे बुकिंग हो गई। तो कोई टेक्निकल एरर था शायद तक। तो ये लोग अपने होस्ट, एयरबीएनबी होस्ट जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, उसे कॉल करते हैं। वो कुछ देर बाद 20-25 मिनट के बाद अपनी जिप्सी में आते हैं और वहाँ उतरते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे तो ये सब नहीं आता। ही वॉज इन हिज 50s, तो काफ़ी ओल्ड थे वो। और उन्होंने कहा था कि मुझे टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आती। जिस इंसान को मैंने इस काम के लिए रखा है उसने एक प्लेटफॉर्म पे बुकिंग अवेलेबल करके बुकिंग ले ली और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी बुकिंग अवेलेबल करके सेम डेट पे बुकिंग ले ली। तो ये इशू मेरी तरफ से हुआ है। तो वो बोलते हैं कि आप 2 दिन एडजस्ट कर लो, ये 2 दिन बाद चले जाएंगे। तो बोलते हैं कि अंकल हम कहाँ जाएंगे, हमने तो यहाँ पर बुकिंग करी, इतने पैसे भी खर्च कर दिए और इतनी रात हो रही है, हमको इतना दूर वापस सिटी में कैसे जाएंगे? तो अंकल बोलते रिलैक्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरी एक और प्रॉपर्टी है, अपन वहाँ चलते हैं, मैं तुम्हें वहाँ स्टे करा दूँगा। तो देवर लाइक कि नहीं अंकल हम तो यहाँ पर। तो बोला कि अब यहाँ तो ये रुके हुए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ चलो। वो सब अपना कहाँ सामान उठाएंगे, उनका छोटा बेबी है, रात का वक्त है, आप लोग मेरे साथ चलो। एंड फिर सब लोग रिया को लुक्स दे रहे होते कि रिया तूने क्या फकअप कर दिया, बट रिया की भी क्या गलती थी ना। तो फिर सब अंकल की जिप्सी में बैठते हैं एंड दे ड्राइव अराउंड। और फिर तकरीबन 30 मिनट और चलने के बाद काफ़ी अवे फ्रॉम द सिटी, मतलब पहले ही उनका जो फर्स्ट एयरबीएनबी काफ़ी दूर था, चलने के बाद वो एक जगह पर पहुंचते हैं। एंड इट वाज अ फुल वुडन हाउस, मतलब पूरा लकड़ी का बना हुआ एक हाउस था और उसके पास में एक छोटा सा कैबिन था। इट वॉज ऑल्सो गुड। दे वर लाइक कि ये प्रॉपर्टी आपकी है अंकल? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं मैं यहीं पे स्टे करता हूँ। तो बोला आप यहाँ रुक जाओ आज के लिए और कल के लिए, फिर आप लोग उस जगह पे चले जाना बिकॉज फिर वो खाली हो जाएगा। तो दे वर लाइक कि अंकल फिर आप कहाँ रहोगे? तो वो बोलते कि पास में कैबिन है ना, मैं यहाँ रह लूँगा, मुझे आदत है, मैं फॉरेस्ट में ही था तो मुझे आदत है ऐसे कैबिन में रहने की। तो वो बोलते हैं कि ओके ओके। तो फिर अंकल उन्हें अंदर ले जाते हैं और सबको अपना अपना कमरा लेने के लिए बोल देते हैं कि ये रूम से कुछ आप ले लो, आपको जो जमे। तो सब 2-2 के पेयर में 2 रूम्स ले लेते हैं और काफ़ी अच्छा कैबिन था, हॉल था, किचन में सारे सप्लाइज थे। अंकल ने कहा था कि तुम खुल के यूज़ कर सकते हो, तुम अपना ही घर समझो, मेरी तरफ से गलती हुई है, सो प्लीज़ आप जो चाहो और तुम्हें कोई इसी चीज़ की ज़रूरत लगे तो मुझे कह देना। अंकल वॉज वेरी स्वीट। तो सारा माहौल बढ़िया था एंड दे वर ऑल्सो फीलिंग क्वाइट कम्फर्टेबल नाउ कि हाँ हम एक अच्छी जगह पर आ चुके हैं। और रात की 8:30-9 बज चुकी थी एंड अब उन्हें भूख लग रही थी। तो वो सोचते हैं कि यार चलो कुछ खाने वाने का बनाते हैं, पर ऐसा सोचा कि यार काफ़ी लेट हो चुका है तो थोड़ा सा सिंपल सा बना लेते हैं, नूडल्स एंड पास्ता एंड ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो वो सोचते हैं कि ठीक है, अक्षयता को खाना बनाना बहुत पसंद होता है तो अक्षया बोलती है कि मैं कुक करती हूँ। तो वो लोग सब बाहर हॉल में बैठे होते हैं, अंकल आते हैं और अंकल कहते हैं कि बाहर एक पैटियो एरिया होता है, उस कैबिन के बाहर एक पैटियो एरिया होता है छोटा सा, जहाँ पर एक बॉन फायर के लिए एक जगह होती है और आसपास सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो अंकल कहते हैं कि मैं एक बॉन फायर जलाने वाला हूँ, आग जलाने वाला हूँ, ठंड बहुत है, आ जाओ, तुम आओगे क्या? तो वो सब बोलते हैं ओके। तो अंकल आग जलाते हैं और ये सब लोग बैठ जाते हैं और सब लोग चिल कर रहे होते हैं, सब लोग बातें कर रहे होते हैं। अंकल पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से हो, क्या करते हो, ऐसा वैसा ये सब। अंकल बताते हैं इस जगह घूमने जाना। एंड वो भी पूछते हैं कि अंकल हाँ आप कहाँ से हो, आपने क्या करा? तो अंकल बताते हैं कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था और मैंने आज से 6 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया। एंड दे वर लाइक कि अंकल रिटायरमेंट की एज तो समवेयर अराउंड 60 होती है ना, और आपने तो बहुत पहले रिटायरमेंट ले लिया। अंकल इस बात पे कुछ जवाब नहीं देते और अंकल बोलते हैं कि चलो यार मैं जाता हूँ, मुझे थोड़ा जल्दी सोना है, तुम लोग एंजॉय करो। तो अंकल चले जाते हैं अपने कैबिन में और वो उनके कैबिन में होते हैं
और ये लोग वहीं पे चिल कर रहे होते हैं। तभी अचानक से बादल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पानी की छींटें आने लग जाते हैं। नहीं लग पानी की छींटें आ रहे हैं और अचानक से तेज़ बारिश हो जाती है। तो ये लोग सब भाग के अंदर आते हैं और बॉन फायर वहीं पे बुझ जाता है। एंड दे वर ऑल हैप्पी कि यार क्या मौसम बन रहा है भाई, एकदम बढ़िया सा। तो फिर बारिश हो रही होती है, अंदर अक्षता कुकिंग कर रही होती है। तो ये लोग भी जाते हैं अंजलि के, अक्षता कुकिंग हो गई? तो बोला हाँ बस थोड़ा सा सामान। तो बोला मैं हेल्प करा देती हूँ। तो अंजलि और अक्षता कुक कर रहे होते हैं, रिया अपने कपड़े जमा रही होती है। एंड तानिया वॉज इन लाइब्रेरी। उस बड़े से घर में एक लाइब्रेरी भी होती है, एक लाइब्रेरी सेक्शन जहाँ पर बहुत सारी बुक्स पड़ी होती है। तो तानिया फाइंड्स एन अनयूजुअल बुक, जो कि मतलब उसे बुक्स रीड करने का बहुत शौक था। तो वो लाइब्रेरी में होती है एंड शी फाइंड्स दिस बुक एंड शी वाज लाइक कि यार उसे अच्छी लगती है बुक, उसका कवर अलग लगता है उसे। तो वो बुक निकालती है और उस बुक को देखती है। एंड बुक वॉज वेरी ओल्ड, मतलब वेरी ओल्ड, एंशिएंट बुक लग रही थी, पेजेस भी उसके पीले पीले थे। तो सोचती है आज मैं बुक पढ़ूंगी। बुक लेके अपने रूम में रखती है और तभी अचानक से बिजली कड़कती है और लाइट चली जाती है। एंड सब लोग बोलते हैं अरे लाइट चली गई। एंड दे वर लाइक कि अरे क्या करें, लाइट चली गई। तो वो फ़ोन निकालते हैं और अंकल को, होस्ट को कॉल करते हैं। तो होस्ट बोलते हैं कि रुको रुको मैं आ रहा हूँ। अंकल आते हैं, कुछ दिन बाद गेट नॉक होता है। अंकल बोलते हैं लालटेन लो, ये 2 लालटेन देते हैं कि ये लालटेन जला लेना तुम, और कोई इशू नहीं है, ये बारिश का मौसम है इसलिए ऐसा होता है, आ जाएगी लाइट थोड़ी देर में बारिश रुकने के बाद। तानिया एक लालटेन अपने अंदर ले जाती है अपने रूम में। तानिया अपने रूम में एक लालटेन जला के वो बुक पढ़ना चालू करती है और बाकी सब लोग किचन में होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और कुकिंग चल रही होती है। अब होता क्या है कि जो तानिया है वो जैसे ही बुक खोलती है, पहले तो वो काफ़ी नॉर्मल न्यूट्रल चेहरा था उसका कि हाँ बुक है, नहीं बुक, एक्साइटेड, व्हाट इज़ इट। जैसे ही वो बुक को पढ़ना शुरू करती है, लाइक विद इन 1 to 3 सेकेंड्स उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम बदलने लग जाता है। फ्रॉम वेरी हैप्पी एक्सप्रेशन टू शी बिकम्स वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड, और उसके चेहरे का पूरा एक्सप्रेशन बदल जाता है। तो वो बुक पढ़ रही होती है अपने हिसाब से, और तभी कुछ देर बाद खाना बन जाता है। अंजलि कहती है कि मैं बुला के लाती हूँ तानिया को। तानिया किधर है? तानिया अपने रूम में होती है। वो जाती है और रूम का गेट खटखटाती है। तानिया गेट नहीं खोलती, तो वो गेट खोलती है और जैसे ही खोलती है देखती है कि तानिया रो रही है, एकदम सिसक के उसके आंसू निकल रहे हैं और वो रो रही है। तो वो बोलती है कि तानिया क्या हो गया तुझे, तो रो क्यों रही है? एंड तानिया डजंट से एनीथिंग, वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो बस बुक में लगी हुई होती है और रोए जा रही होती है। एंड अंजलि सेज कि तानिया, वो अंजलि पास जाती है और तानिया को मूव करती है कि तानिया तानिया, शी डजंट बज अ लिटिल। तो फिर वो बुक लेती है उसके हाथ से और नीचे फेंक देती है, नीचे रखती है, बोलती है कि तानिया इधर देख। जैसे ही वो उसके हाथ से बुक रखती है, तानिया एकदम से होश में आती है। तानिया बोलती क्या हो गया? तो अंजलि बोलती तो रो क्यों रही है? बोलते हैं कि पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ। शी वॉज कन्फ्यूज ऑल्सो। अंजलि कहती है कि चल चल खाना खाने चल। वो आंसू पहुँचते हैं उसके और फिर वो दोनों आते हैं और बीच में हॉल में डाइनिंग टेबल लगी होती है, वहाँ पर वो बैठ जाते हैं। अब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। इधर तानिया होती है, इधर अंजलि होती है, इधर रिया होती है और इधर अक्षिता होती है। ये चारों जगह बैठे होते हैं। अब बिकॉज इट वॉज नूडल्स एंड पास्ता, अब जो कांटे वाली चम्मच फॉक होती है ना, वो सब लोग खा रहे होते हैं। तकरीबन 1 या 2 मिनट बाद ही तानिया अचानक से फॉक को लेती है और उसे टेबल पे टक 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 ऐसे मारने लग जाती है। सब लोग देखते क्या कर रही है और वो धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो जाती है, टक 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 जोर से मारती है। तो रिया बोलती है कि तानिया क्या कर रही है तू? ये कुछ नहीं कहती, वो एकदम बस घूरे जा रही होती है, टक 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 ऐसे करी होती है। उधर से अक्षता कहती है कि तानिया, वो सुन ही नहीं रही होती। अभी अक्षता उठती है और तानिया को ज़ोर से ऐसे धक्का देती है कि तानिया क्या कर रही है? तानिया एकदम से होश में आती है, उसके हाथ से फॉक गिर जाती है और वो कहती है क्या हुआ? तो बोलते तेको क्या हुआ, तू क्या कर रही थी? बोलते अरे मेरे को नहीं पता मैं क्या कर रही थी। तो अंजलि कहती है कि तू अपना खाना खा। बोलते हैं नहीं मेरे को भूख नहीं है। तो बोलते हैं यार ये थक गई है, इसको रूम में सुलाते हैं। अक्षता उठती है और तानिया को ले जाके उस रूम में सुला देते हैं। उस रूम में उसे लेटा देते हैं और गेट बंद करके बाहर आ जाते हैं। एंड दे वर टॉकिंग। एंड तभी अंजलि कहती है कि यार ये तानिया आज क्या कर रही है? रिया कहती है हाँ यार ये क्या टेबल बचा रही थी? तो अंजलि कहती है सिर्फ ये नहीं, मैं जब अभी गई थी ना उसको लेने, तो शी वॉज क्राइंग, वो बस रो रही थी। तुम लोगों में से किसी ने कुछ बोला क्या उसे? तो वो बोलते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं, नहीं मैंने तो नहीं बोला, तूने? अक्षता रिया वाला एक नहीं हमने नहीं बोला। अंजलि कहती है तो फिर ये रो क्यों रही थी? बोलते क्या पता। एंड उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो अपने काम में लग गए। अब वो लेके प्लेट्स धो रहे होते हैं और लालटेन रखा होता है, सब साथ ही एरिया में होते हैं।
वहाँ एक लालटेन तानिया के रूम में होती है। हाँ, अब वो धो रहे होते हैं अपना बर्तन वगैरह, तभी अचानक से गेट नॉक होता है एंड अंजलि बोलती है मैं देख के आती हूँ। अंजलि जाती है, गेट खोलती है, गेट के बाहर कोई नहीं होता। तो कोई है, अंकल आप हो क्या? ऑब्वियसली अंकल ही होंगे, कोई नहीं होता। वो गेट लगा के वापस आती है, पलट के वापस आती है और वो पूछते रिया और अक्षिता कौन था? तो कोई नहीं था, पता नहीं गेट कैसे बजा था, बोला क्या पता, शायद तक बारिश में ऐसी साउंड क्रिएट हुआ होगा। कुछ देर बाद फिर से गेट नॉक होता है, अक्षिता और अंजलि दोनों जाते हैं, गेट खोलते हैं और वहाँ कोई नहीं होता। दीवार लाइक कि अंकल तो नहीं है। फिर वो लोग बाहर देखते हैं अंकल के कैबिन के यहाँ, अंकल के कैबिन का गेट खुला है और वो जो लालटेन है उनके यहाँ जो पड़ा है उसकी विंडो से लाइट दिख रही है और वहाँ गेट के बाहर से भी आ रही है। अब ये सोचते हैं कि हम वहाँ जाते हैं, तो अंजलि एक पास में ही अम्ब्रेला पड़ा होता है उसे खोलती है और बोलती है चलो हम देख के आते हैं। अंजलि अम्ब्रेला उठाती है और अक्षिता उसके साथ लालटेन लेके चल रही होती है और ये लोग जाते हैं कैबिन के सामने। अंकल वहाँ कैबिन में नहीं होते हैं और उनके पैर ऐसे जूते के पैर छपे होते कीचड़ के। तो वो पलट के देखते कि अंकल कहाँ हैं, उन्हीं ने शायद तक नॉक करा होगा। तो फिर वो पलटते जैसे ही उनकी तरफ आते हैं तभी अंकल सामने आते हैं उनके रास्ते में। बोलते तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? तो बोलते कि कौन सी दोस्त? वही जो बुक पढ़ रही थी। बोला लाइक तानिया? तो बोले हाँ। तो बोलते कि वो अपने रूम में। तो अंकल बोलते उसे वो बुक नहीं पढ़नी चाहिए थी। दे वर कन्फ्यूज कि अंकल क्या कह रहे हो। तो फिर वो लोग अंदर जाते हैं एंड अंकल दौड़ते हुए जाते हैं और पूछते कौन से रूम में, तो वो बताते हैं इस रूम में। तो वो ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लग जाते हैं। तो अंजलि, अक्षिता और रिया पूछते हैं कि अंकल हुआ क्या। तो वो ज़ोर ज़ोर से रूम नॉक कर रहे होते हैं, कोई गेट नहीं खोलता है, अंदर से लॉक होता है। वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं पर गेट खुल नहीं रहा होता है। अक्षिता, अंजलि और रिया पूछते हैं कि अंकल हुआ क्या। अंकल बताते कि नहीं उसे बुक नहीं पढ़नी चाहिए थी। तभी अचानक से धीरे से गेट खुलता है एंड दे ऑल लाइक कि अपने आप गेट खुला। उन्हें लगा तानिया ने खोला, बट तानिया अपने बेड पे एक वियर्ड सी पोजीशन में अपने पैरों के पंजों के बल पे ऐसे बैठी होती है और उस बुक को अपने मुंह के एकदम पास रख के ऐसे यूं यूं मूव कर रही होती है एंड शी वॉज मटरिंग समथिंग, कुछ तो पढ़ रही थी वो बुक में। एंड उसकी पूरी आंखें एकदम डार्क हो चुकी थी, मतलब आई बैग्स आ चुके थे और पूरे बाल बिगड़े हुए थे एंड शी वॉज जस्ट मूविंग बैक एंड फोर्थ। वो पढ़े जा रही थी उस बुक से कुछ ना कुछ। एंड ये सीन देख के सबके होश उड़ गए, तानिया क्या कर रही है। अंकल जाते हैं और पास से उसके हाथ से बुक छीनने की कोशिश करते हैं। उस फ्रेंड्स बोलते हैं तानिया 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 क्या कर रही है तो सुन। अंकल बुक छीनते हैं, तभी अंकल को ज़ोर से धक्का देती है और अंकल जाके दूर फेंका के गिर जाते हैं ज़मीन पे। अंजलि एंड अक्षिता एंड रिया वर शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। वो बोलते हैं तानिया तानिया उठ, तानिया होश में आते को क्या हो गया। तभी वो ज़ोर से उनकी तरफ देखते हुए बोलती है क्या तानिया तानिया, मैं तानिया नहीं हूँ। सब चुप हो जाते हैं, किसी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होता। तानिया की आवाज़ तानिया की नहीं थी। अंकल फिर से उठते हैं और बोलते हैं कि उससे बुक छीननी होगी, ये बुक उसको नहीं पढ़नी चाहिए थी। एंड देवर लाइक कि अंकल ये हो क्या रहा है, ये तानिया को क्या हो गया। बोलते हैं मैं तानिया नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। अक्षिता स्टार्ट्स क्राइंग कि तानिया ये क्या हो गया है। और उसी वक्त तानिया ज़ोर से बेड से कूदती है, वो अंकल के ऊपर बैठ जाती है और इस बुक से लेकर अंकल को मारने लग जाती है। अंकल के सर पे वो बुक से मारे जा रही होती। सब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो सबको धक्का दे देती है। अंजलि, अक्षिता और रिया सबके होश उड़ चुके थे कि तानिया को क्या हो गया है और वो सब लोग समझ जाते हैं कि इस बुक से कुछ हुआ है। वो बुक छीनने की कोशिश करते हैं। अंजलि ज़ोर से जाती है और तानिया को ज़ोर से धक्का देती है, उसके हाथ से बुक नीचे गिरती है। अंकल इस बुक को उठाते रूम से बाहर भागते हैं। वो घर से पूरी तरीके से बाहर भाग जाते हैं और तानिया उनके पीछे पीछे भागती है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए। अंकल जाते हैं और अपने कैबिन के अंदर चल जाते हैं और कैबिन का डोर लॉक कर लेते हैं। ये सब लोग भी पीछे पीछे आते हैं और तानिया अपना सर उस गेट पे बैंग करने लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से अपना सर मारे जा रही होती है। एंड अंकल अंदर से चिल्ला रहे होते हैं कि ये बुक मैं तुम्हें नहीं दूंगा। एंड तानिया ज़ोर ज़ोर से एक मैनली वॉइस में चिल्ला रही होती है तो बुक मुझे दे दो, बुक मुझे दे दो। एंड अंकल पीछे वाले गेट से उस कैबिन से भागते हैं, उनकी जिप्सी की तरफ दौड़ते हैं और ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं कि बच्चों मेरे पीछे आओ। अंकल ज़ोर से भागते हैं, तेज़ बारिश हो रही होती है। अंकल अपनी जिप्सी में बैठते हैं और बोलते हैं जल्दी बच्चों आओ। सब लोग दौड़ के आते हैं और जिप्सी में बैठते हैं। तभी वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अंजलि कहती है कि अंकल नहीं, हम तानिया को यहाँ नहीं छोड़ सकते। तो बोलते हैं नहीं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। और अंकल स्टार्ट कर रहे होते हैं पर बारिश के कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। वो बार बार चाबी घुमा रहे होते हैं पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि पुरानी गाड़ी थी। तभी अचानक से तानिया दौड़ते हुए आती है। अंकल गाड़ी स्टार्ट कर रहे होते हैं और अंकल जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं तानिया ज़ोर से अंकल की साइड की तरफ कूद के आती है और तानिया ज़ोर ज़ोर से गाड़ी पे सर मारे जा रही होती है। अंकल जैसे जैसे गाड़ी पीछे लेते हैं, तानिया को धक्का लगता है, तानिया वहाँ पीछे जाके फेंका जाती है। अंकल गाड़ी पलटाते हैं और जैसे ही अंकल गाड़ी आगे निकालते हैं, सामने एक पेड़ नीचे गिर जाता है। रास्ता ब्लॉक हो चुका होता है।
पीछे से तानिया दौड़ते हुए आ रही होती है। अंकल पीछे लेते हैं और अंकल पहाड़ पे ही गाड़ी चढ़ा देते हैं और वो जंगली रास्ते में गाड़ी निकाल रहे होते हैं। पीछे से ज़ोर ज़ोर से तानिया के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। तानिया ज़ोर ज़ोर से एक मैनली वॉइस में उसकी आवाज़ के साथ मिक्स चिल्ला रही होती है। अक्षिता एंड रिया वर क्राइंग सो मच। अंजलि उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रही होती है। वो पूछते हैं अंकल क्या हुआ, अंकल क्या हुआ। अंकल कुछ जवाब नहीं देते हैं। अंकल बस बोलते उसे बुक नहीं पढ़नी चाहिए थी, उसे बुक नहीं पढ़नी चाहिए थी। अंकल जैसे तैसे अपनी गाड़ी इधर उधर पहाड़ों पर ले जाकर उन्हें एक लाइट दिखती है। वो वहाँ जाते हैं। वो एक कैबिन होता है। वहाँ कांच के अंदर कुछ लोग होते हैं। उन्हें देखते हैं। ये लोग उतरते हैं वहाँ से, देखते हैं उन्हें। वो लोग गेट खोलते हैं। ये लोग भागते हुए उस कैबिन के अंदर जाते हैं और उन लोगों को पूरी सिचुएशन समझाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। एंड उसके बाद वो अंकल से पूछते हैं कि अंकल ये क्या हुआ, तानिया आखिर ऐसा क्यों कर रही थी। तो अंकल पूरी सिचुएशन बताते हैं कि ये जो बुक है, ये बुक जब मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज ऑफिसर काम करता था, मुझे रात की अपनी एक शिफ्ट के वक्त ये बुक मिली थी। देयर वॉज दिस गाय वॉज ईटिंग ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। जानवरों को खा रहा था और उसके पास ये किताब थी। जब उस इंसान को मैंने पकड़ने की कोशिश की, वो मुझ पर अटैक करता है। उस इंसान को तो मैंने पकड़वा दिया, पर जब ये बुक मैं अपने साथ लेकर आया, मेरा पूरा घर तबाह हो गया। ये बुक के अंदर जो चीज़ें लिखी है वो किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है। ये एक शापित बुक है। ना ही वो कैबिन वाले और ना ही अंजलि और उसके दोस्त अंकल पे भरोसा कर पा रहे थे। अंकल ने कहा कि आई नो दिस साउंड्स वेरी अनयूजुअल, दिस बुक इज़ नॉट अ नॉर्मल बुक। तो सब लोग कहते कि आप इस बुक को ख़त्म क्यों नहीं कर देते। अंकल ने बोला कि मैंने इसे जलाने की कोशिश की है, मैंने इसे फाड़ने की कोशिश की है, पर ये बुक कभी नष्ट नहीं होती। इस बुक को अगर मैं कहीं फेंक भी दूँ तो भी ये घूम फिर कर मेरे घर में ही आ जाती है। एंड दे वर ऑल वेरी शॉक्ड कि अब क्या किया जाए। तो बोलते तानिया का अब क्या होगा। अंकल कहते हैं कि अब हम सुबह ही जाएंगे। बारिश रुकती है, सुबह सूरज निकलता है। ये लोग अंकल के साथ जिप्सी में बैठकर वापस कैबिन की तरफ आते हैं। आसपास के पूरा एरिया उजड़ा हुआ था। पूरे कैबिन की विंडोज़ टूटी हुई थी, गेट टूटे हुए थे। ये लोग वापस जाते हैं कैबिन के अंदर एंड एज दे गो इनसाइड दे सी के तानिया वहाँ पर बेहोश पड़ी है। दे थॉट कि वो मर चुकी है, और जैसे ही पास जाके अंकल उसकी गर्दन पे हाथ रखते हैं, पल्स उस चालू थी, वो अभी भी जिंदा थी, बट शी वॉज अनकॉन्शियस। उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। तानिया को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो चुके होते हैं। उसके पूरे शरीर पर अलग अलग नोचने के निशान होते हैं। वो लोग ऐसा कहा उसे लेकर नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाते हैं एंड डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा वो आप इसे ले आए, अगर आप शायद तक आधा घंटा और लेट करते तो ये शायद तक नहीं बच पाती। तानिया 2 दिन बाद होश में आती है। उसके आसपास सब बैठे होते हैं। तानिया कहती है कि मुझे क्या हुआ था। सब कहते हैं कि तुझे कुछ याद नहीं। तानिया कहती है कि हाँ, मैं बस एक किताब पढ़ रही थी, फिर मेरी नींद लग गई। और सब आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। सब अंदर ही अंदर समझ जाते हैं कि हमें तानिया को नहीं बताना चाहिए कि क्या हुआ था। और क्योंकि 2 दिन हो चुके थे और पहले ही उनकी ट्रिप ख़त्म हो चुकी थी, वो सब लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। और आज तक तानिया कंफ्यूज है कि आखिर उन 2 दिनों तक क्या हुआ, आखिर उस बुक के पढ़ने के बाद मेरे साथ क्या हुआ। व्हाट डू यू थिंक, ऐसी कुछ चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं? अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है या फिर कोई ऐसा किस्सा है जो आप सुनाना चाहते हैं, तो आप इस ईमेल पे हमें सेंड कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी ही और हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल डी शर्ट को सब्सक्राइब करें।